एक अच्छी प्रॉब्लम है, तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर गिवन है आपको एक रिजिड बॉडी, ठीक है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर स्लाइड कर रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फ्लोर है आपका एक्स वाई प्लेन। अब इस बॉडी में आपको, ठीक है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखिए ए, बी, सी, जिनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और उनके वेलोसिटी के कंपोनेंट, याद रखिए नेट वेलोसिटी की बात नहीं की है, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की बात की है, वो आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इस मूवमेंट पर। क्लियर है? तो सवाल सिंपल है, सीधी सी बात है। आपको एक बॉडी गिवन है जिसके 3 पॉइंट्स गिवन है और उन 3 पॉइंट्स के वेलोसिटी के कंपोनेंट्स गिवन है। आपको यहाँ पर क्या बताना है? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। क्लियर है? अच्छा, तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, राइट? तो सबसे पहले जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो पहले बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई होप आपको पता ही होगा कि जो हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उस इंस्टेंट पे रेस्ट में होती है, या फिर यूं बोलें कि उस पे भी जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सब के सब उस पर्टिकुलर मोमेंट पर रेस्ट में होते हैं। एक बात। दूसरी बात, बॉडी के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हम प्योरली रोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बीपी, ठीक है। इसी हमारे रेफरेंस फ्रेम में यहाँ पे। अब ये जो बीपी है, ये पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि यदि बॉडी रोटेशन में है तो आपको एक तो ट्रांसलेशन कंपोनेंट मिलेगा, एक रोटेशन का कंपोनेंट मिलेगा। दोनों का नेट होगा, वो आपकी पॉइंट की नेट वेलोसिटी मिल जाएगी आप। बट यदि आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखेंगे तो ये जो बीपी है ना, ये टोटल लिखी जा सकती है केवल और केवल रोटेशन के कंपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है। इसमें केवल रोटेशन का कंपोनेंट होगा। तो ये तो होता है आपका कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का, राइट? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। नाउ ध्यान से देखिए, हम लोग किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जनरल पॉइंट है। बट यदि हम इस क्यू पॉइंट को ले लेते हैं हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो सीधी सी बात है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन किस पे लाई करेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो हमें क्या मिलेगा? केवल bp इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ये डिस्टेंस, राइट? नाउ अब ये QP यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने इस Q को रेफरेंस पॉइंट माना है, ठीक है, तो हमें मिलेगा उस पोजीशन का Q के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर। क्लियर थी सी बात? नाउ अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपकी गिवन प्रॉब्लम है उसमें जो बॉडी मूव कर रही है ना, वो एक प्लेन में मूव कर रही है, एक्स वाई प्लेन में। तो जाहिर सी बात है, जो ओमेगा डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर, राइट? या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है? तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा ओमेगा है वो के डायरेक्शन में है, ठीक। अच्छा ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? देखो इस इक्वेशन जो हमें दिख रही है यहाँ पर, Vp इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस QP, ठीक है। इसमें हमारा Q क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो हम लोग इसका क्या पॉइंट मान सकते हैं? एक पॉइंट लेना है इस प्लेन में, राइट? तो क्या हो जाएगा आपका एक्स एंड वाई, मान लिया हमने। अब इसके अलोंग हमें यहाँ पर देखो इसको इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास कितनी वेलोसिटीज है? 3 वेलोसिटीज है, राइट? ए, बी एंड सी पॉइंट की। तो देखिए हमने यहाँ पर यही किया है। देखिए बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी? 0। बाकी देखो ओमेगा के क्रॉस और ये इसका रहा पोजीशन वेक्टर। सीधी सी बात है, यदि हमारे पॉइंट यहाँ पर कोई एक्स वाई पॉइंट होंगे, राइट, ये हमारा कोई एक्स वाई पॉइंट है और इसके अलोंग हम लोग ले रहे हैं, तो ये डायरेक्शन आएगा, इसके कोऑर्डिनेट में से इसका कोऑर्डिनेट घटाया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो ए के लिए क्या है? 0,0, तो 0 माइनस एक्स, 0 माइनस वाई, राइट। ये आपको मिलेगा यहाँ पर आर वेक्टर, ठीक है ना। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा बाई आई कैप माइनस ओमेगा एक्स जे कैप। सिमिलरली आप बी और सी पॉइंट के लिए कर सकते हो, राइट। तो आपको देखो यहाँ पर मिल जाएगा ये बी के लिए और ये रहा आपका सी के लिए। अब ध्यान दीजिए, हमने आपसे बोला था कि जो गिवन है ना, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स गिवन है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? इसके कंपोनेंट्स को कंपेयर करना होगा, राइट। तो देखिए प्रॉब्लम हमें क्या गिवन है यहाँ पर, ये एक्स वाला कंपोनेंट गिवन है, राइट। तो हमें यहाँ पर देखो बी ए का एक्स कंपोनेंट यहाँ मिल रहा है, राइट। यहाँ पर देखो बी पॉइंट का एक्स कंपोनेंट गिवन है, तो बी पॉइंट का एक्स कंपोनेंट ये रहा। सिमिलरली सी पॉइंट का बाई कंपोनेंट गिवन है, तो वो आपको ये रहा। हमें इसको कंपेयर करा देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कंपेयर कराएंगे आपको ये 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे, राइट। अब आपको बस इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है,
तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, सीधी सी बात है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो ओमेगा इक्वल टू आपको यहाँ से मिल जाएगा इस इक्वेशन से, ओमेगा इक्वल टू 2/बाई, जिसको आप इसमें पुट करें, ठीक है। पुट करने के बाद यहाँ से आपको बाई की वैल्यू मिल जाएगी -2, राइट। और इसको फिर से आप इसमें पुट करिए तो आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी -1। आप इस वैल्यू को, आप ओमेगा की वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में पुट करिए, जहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो एक्स और वाई थे हमारे, वो हमारे थे इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के पॉइंट्स, राइट। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर ऐसे मिल गई, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।